वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं वो सारे अभी हम प्रोग्राम से पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। अब टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम क्यों आया? क्योंकि टोबैको के कंजप्शन से बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी थी। अगर हम 2018 के डाटा की बात करें तो उसमें 1 मिलियन पीपल्स की डेथ हुई थी टोबैको कंजप्शन के कारण। तो यहाँ पे हम टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को इसलिए डिस्कस करेंगे जो कि हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका लोगो भी आया था जिसमें था चूज़ लाइफ नॉट टोबैको। ये इसका लोगो है। ये लोगो भी हमारे लिए एग्ज़ाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी जो हमारे पेपर वाले यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होती है उनमें तो लोगो नहीं आता है, बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें लोगो पूछ लिया जाता है। तो लोगो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्रोग्राम का। अब अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम हमारा कब से आया है, तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। मतलब हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। कब इन्होंने किया था? 2007 में लॉन्च किया था और 2008 में इसे पूरी तरह से इम्प्लांट कर दिया गया था। ये हमारे 11th जो हमारा 5 ईयर प्लान है उसके अंडर आ रहा था और इसमें हमने 21 स्टेट्स को और 42 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है। उस टाइम की बात करें तो टू कैरी फॉरवर्ड द मोमेंटम जनरेटेड बाय द CP ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान एंड बेसलाइन डाटा जनरेटेड थ्रू द ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे। अगर हम बात करें तो हमने एक सर्वे किया था ग्लोबल लेवल पे जिसमें कि हमारा एडल्ट भी टोबैको कंजप्शन कर रहा था। तो 11 जो हमारा 5 ईयर प्लान आया था उसमें हमने इसे इम्प्लांट किया है। तो इसमें हम क्या क्या याद रख सकते हैं कि इसे लॉन्च किसने किया था? तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है 2007 और 2008 में। 2007 में क्या हुआ था? इसे लॉन्च किया गया था। 2008 में इसे पूरी तरह से इम्प्लांट कर दिया गया था। ये हमारे 11th जो हमारा 5 ईयर प्लान है उसके अंडर आ रहा है। अब हम बात करें कि इसका एम क्या क्या है। जो हमारा टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम आया है इसके लिए हमारा क्या क्या एम था? तो हमें अवेयर करना था लोगों को, क्रिएट अवेयर अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको कंजप्शन। मतलब टोबैको के कंजप्शन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसके बारे में हमें लोगों को अवेयर करना था। रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट्स। हमें अगर टोबैको की प्रोडक्शन एंड सप्लाई को ही हम रोक पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ, तो फिर टोबैको का कंजप्शन भी अपने आप कम हो जाएगा। तो हमारा सेकंड एम था इसमें कि हम प्रोडक्शन और सप्लाई को भी रिड्यूस करें। थर्ड एम इसमें है इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविज़न अंडर द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्शन। जो हमारा सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्शन के लिए प्रोविजंस एक्ट्स आए थे, कुछ प्रोविज़न एक्ट आए थे जिसमें कि इसे हम अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है या कोई भी यूज़ कर रहा है तो उसके लिए एक्शन लिया जाना था। तो हम उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी इंश्योर होंगे कि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उन प्रोविज़न्स का या नहीं हो रहा है। ये हमारे 3 एम्स हैं। देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं एम्स के बारे में। देन है प्रोविज़न ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो एडवर्टाइजमेंट होती है, मतलब कि जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारा सोशल मीडिया होता है उसके थ्रू भी इसे एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो उसके एडवर्टाइजमेंट पे भी हम प्रोविज़न लगाएं। अगर हम प्रोहिबिट कर देंगे उसे, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, उसकी सप्लाई नहीं होगी, तो कंजप्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को, रेगुलेशन स्टेट को और प्रोडक्शन को फिर से प्रोहिबिट करें। हेल्प द पीपल क्वाइट टोबैको यूज़। हम ऐसे लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं जो टोबैको छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लत लग जाती है तो हम उनकी भी हेल्प कर रहे हैं कि वो कैसे इसे छोड़ पाएंगे। देन हमारा 6 है फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ टोबैको एडवोकेटेड बाय WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल। फैसिलिटीज़ जो है इम्प्लीमेंटेशन की है, जो स्ट्रेटजी हमें आ रही प्रिवेंशन के लिए जो कि टोबैको के कंट्रोल प्रोग्राम में हमने लाई थी, जो हमारे WHO द्वारा है, उस पर भी हम उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ हमारे 6 एम्स हैं। एम्स अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो भी हमारी सेम चीज़ें होंगी कि यहाँ पे हम लोगों को अवेयर करवा रहे थे कि टोबैको के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, हम उसके प्रोडक्शन को कम कर रहे थे। देन हम इंश्योर कर रहे थे कि जो प्रोविज़न्स आ रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लांट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। प्रोहिबिट कर रहे हैं हम कि उसका एडवर्टाइजमेंट ना हो किसी सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू, किसी के भी थ्रू उसका एडवर्टाइजमेंट जो है उसे हम
कम कर पाएँ और जो लोग टोबैको यूज़ कर रहे हैं उनकी हम हेल्प कर पाएँ कि वो कैसे उसे छोड़ेंगे। ये सारे हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम दोनों में ये देख सकते हैं। अब हम बात करें कि क्या-क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे टोबैको के यूज़ के। तो टोबैको की वजह से अगर हम बात करें तो कैंसर होते हैं। अब कैंसर कहाँ-कहाँ के हो सकते हैं? हेड एंड नेक के कैंसर हो सकते हैं। ओरल कैंसर तो टोबैको कंजप्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो उसी से होता है। अगर हम बात करें ओरल कैंसर की तो उसका पॉजिटिव अगर बात करें कि पॉजिटिव उसमें क्या थिंग्स हैं तो उसमें टोबैको यूज़ ही आएगा हमारा। हेड एंड नेक में भी इसकी वजह से कैंसर होता है। लंग्स में ल्यूकेमिया, स्टमक, किडनी, पैनक्रियाज, कोलन, ब्लैडर, सर्विक्स, इन सारे एरियाज़ में हमारे टोबैको के यूज़ के कारण कैंसर हो सकते हैं। अब कुछ क्रॉनिक डिसीज़ेज़ भी होती हैं टोबैको के यूज़ की वजह से। एज लाइक स्ट्रोक होता है पेशेंट को टोबैको कंजप्शन के कारण, उसको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होने लगती है, गम्स में उसके इन्फेक्शन होने लगते हैं, हार्ट डिसीज़। सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट होती है टोबैको के यूज़ की वजह से वो हार्ट डिसीज़ेज़ की वजह से हो रही है। निमोनिया, क्रॉनिक और लंग डिसीज़ेज़ या अस्थमा भी होता है हमारा टोबैको के यूज़ की वजह से। अब टोबैको का यूज़ हम सिर्फ उसको कंज्यूम करके नहीं लेते हैं, कुछ लोग उसको सिगरेट फॉर्म में भी लेते हैं, तो इसकी वजह से वो हमें अस्थमा भी कॉज करता है। तो हमारी जितनी लंग्स रिलेटेड डिसीजेज़ हैं वो भी हमारे टोबैको के यूज़ से हो सकती हैं। रिड्यूस फर्टिलिटी भी इससे रिड्यूस होती है और हिप फ्रैक्चर हो सकता है। ये सारे हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं टोबैको के यूज़ के। अब अगर हम फैट सेट की बात करें कि फैट सेट क्या है, तो हमारा टोबैको जो है 1 मिलियन से ज़्यादा पीपल को किल कर चुका है ईच ईयर। एक अगर साल में हम बात करें तो 1 मिलियन पीपल्स की डेथ हो रही थी टोबैको की वजह से। मोस्ट कॉमन वे ऑफ टोबैको किल फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, जैसे कि मैंने आपको बताया जो मोस्ट कॉमन थी वो कार्डियोवैस्कुलर, ये वाला पोर्शन था इसका। 5% अदर हो रहे थे, बाकी सारे हो रहे हैं यहाँ पे CRD कैंसर्स वगैरह। 10% कैंसर से भी होता है, बस मोस्ट कॉमन वे अगर टोबैको के किलिंग प्रोसेस का है तो वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के थ्रू सबसे ज़्यादा ह्यूमन की डेथ रेट हो रही थी। ये हमारी फैक्ट सेट है 2018 की इंडिया के अंदर की। अब हम आगे बात करें अगर कि ये किस लेवल पे हमारा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम आया था, तो ये हमारा 3 लेवल्स पे आया था। इसमें हमारे 3 टायर्स थे इसके स्ट्रक्चर के। तो इसके 3 टायर्स कौन कौन से थे हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट टायर हमारा था नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल। फर्स्ट हमारा जो था वो नेशनल लेवल पे हमने इसमें कंट्रोल करने की कोशिश की थी। सेकंड हमारा था स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल एट स्टेट लेवल और थर्ड हमारा था डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल। तो हम 3 टायर्स में इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि पहले हमने नेशनल लेवल पे इसे कंट्रोल किया, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे इम्प्लांट किया है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या था, नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे हमारा दिया है नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल एट सेंट्रल लेवल। इसमें हम क्या कर रहे थे, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर कर रहे थे थ्रू मास मीडिया के थ्रू या कैंप्स लगा के हम उन्हें अवेयर कर रहे थे। देन सेकंड इसमें था हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी। हम टोबैको के प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने लगे थे लैब्स में, ये हमारा सेकंड पॉइंट था नेशनल टोबैको कंट्रोल के अंदर। देन हमारा थर्ड है मेन स्ट्रीमिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑन अल्टरनेटिव क्रॉप्स। हम जो उसके अल्टरनेटिव क्रॉप्स आ रहे थे उस पर भी हम रिसर्च कर रहे थे और लोगों को ट्रेन कर रहे थे। देन हमारा फोर्थ इसमें था मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन इंक्लूडिंग सर्विलांस। हम सर्विलांस करके या इसे मॉनिटर और इवेलुएट भी कर रहे थे। इंटीग्रेटिंग NTCP एज ए पार्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी मैकेनिज्म अंडर नेशनल हेल्थ मिशन फ्रेमवर्क। नेशनल हेल्थ मिशन जो हमने बात की थी, नेशनल हेल्थ मिशन जो हमारा 2005 से आया था रूरल वाला, एंड 2013 से हमारा अर्बन हेल्थ मिशन आया था, तो दोनों मिला के हमने नेशनल हेल्थ मिशन कहा था। तो नेशनल हेल्थ मिशन के फ्रेमवर्क में हमने इसे भी एक हेल्थ केयर डिलीवरी के रूप में इसे इंटीग्रेट कर लिया, मतलब इसे भी हमने ऐड कर लिया कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को भी वहाँ हम कवर करेंगे। अब सेकंड लेवल की अगर हम बात करें तो सेकंड लेवल हमारे पास था स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल। इसमें हम ट्रेनिंग दे रहे थे, जो ट्रेनर्स थे उन्हें हम ट्रेनिंग दे रहे थे, मतलब जो हमारे स्टाफ थे जिनको हम वहाँ पे लेके जाएंगे, जो हमारे साथ वहाँ पे लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट बताएंगे, उनको भी हम ट्रेन कर रहे थे। रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स ऑफ द DTCC स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो स्टाफ थे वहाँ पे, वहाँ उन्हें भी हम फिर से ट्रेन कर रहे थे। रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑन टोबैको सेसेशन फॉर हेल्थ केयर प्रोविज़न। हम टोबैको सेशंस के बारे में भी हेल्थ केयर
प्रोवाइड कर रहे थे। और लो इन्फोर्स ट्रेनिंग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, हम यहाँ पे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स को भी ला रहे थे। मतलब अगर बात करें स्टेट टोबैको लेवल की, अभी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की थी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम अवेयर कर रहे थे टोबैको के, जो हमारे मतलब टोबैको के रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट्स आ रही थी, उस पे हम लैब में टेस्टिंग्स कर रहे थे, हम रिसर्च कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे सर्विलांस के थ्रू ये सारी, और हमने उसको नेशनल हेल्थ मिशन में भी इंक्लूड किया था। देन हमारा है स्टेट लेवल पे, तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं मेरे स्टाफ्स को जो हमारे साथ वर्क करेंगे। अब थर्ड लेवल की अगर हम बात करें, तो थर्ड लेवल हमारे पास क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है थर्ड। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो स्टेक होल्डर थे उनको हमने ट्रेनिंग दी है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी, हमने इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ की हैं। स्कूल प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए, मतलब स्कूल में जाके भी हमने लोगों को अवेयर किया। देन मॉनिटरिंग टोबैको कंट्रोल लॉ, हमने कुछ लॉज लाए इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको मॉनिटर करने के लिए। सेटिंग अप एंड स्ट्रेंथिंग द सेसेशन फैसिलिटी, हमने जो हमारी सेसेशन फैसिलिटी थी उसे और स्ट्रॉन्ग किया और स्ट्रेंथ में लाया है। को कोऑर्डिनेशन विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर इनकलकुलेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ टोबैको कंट्रोल एट द ग्रास रूट। अगर ग्रास रूट पे हम बात करें तो हमने पंचायती राज को भी इसमें इंक्लूड किया, ताकि हम इसे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी लेवल पे कंट्रोल कर पाएँ। तो ये हमारे 3 लेवल्स के थे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमने मेन क्या चीज़ें की। मेन एंड नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम थ्रस्ट, मेन एक्ट हमारे क्या क्या थे। तो मेन थ्रस्ट एरिया फॉर द NTCP एज अंडर क्या थी, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें था ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ एंड सोशल वर्कर। हम यहाँ पे जो हम ट्रेन कर रहे थे, जो हमारे सोशल वर्कर थे या हेल्थ वर्कर थे, उन्हें हम ट्रेन कर रहे थे। NGO हो, वो स्कूल टीचर हो या इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हों, उन सभी को हम ट्रेन कर रहे थे। सेकंड हमारा था इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटी हम कर रहे थे, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे थे, एजुकेट कर रहे थे और उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे। देन हम स्कूल प्रोग्राम भी चला रहे थे इसके लिए। आगे अगर हम बात करें इसमें कंटिन्यू की, तो हम इसके लॉज को भी मॉनिटर कर रहे थे कि जो हमने लॉज बनाए हैं उसमें कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कोऑर्डिनेशन विथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर विलेज लेवल एक्टिविटी, मतलब कि जो पंचायती राज होता है वो विलेज लेवल की एक्टिविटी को भी मॉनिटर करता है, तो हम उस इंस्टीट्यूशन के साथ भी कोऑर्डिनेट करके चले थे ताकि हम इसे ग्रास रूट पे ख़त्म कर पाएँ। देन हमारा था सेटिंग अप एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ सेसेशन फैसिलिटी इंक्लूडिंग प्रोविजन फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। हम एक ऐसी भी स्ट्रेटजी को ला रहे थे, इसको स्ट्रेंथ कर रहे थे जो हमारे सेशंस थे, कि उसमें हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दें पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर उसे नीडेड है तो ये सारे हमारे मेन थ्रस्ट थे जो हमने यूज़ किए। तो आज हमने क्या क्या देखा कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम क्या है। तो नेशनल टोबैको कंट्रोल जो प्रोग्राम है ये हमारा 2007 में आया था, लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और 2008 में ये इम्प्लांट हो गया था। ये हमारे 3 लेवल्स पे आया था, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसमें हमारी मेन एक्टिविटी क्या थी कि हम जो टोबैको के यूजेस हैं उसको कम कर पाएँ, लोगों को अवेयर कर पाएँ कि इसके हार्मफुल अफेक्ट क्या क्या हैं बॉडी पे। तो इसमें हमने देखा कि 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा हर ईयर इसकी वजह से डेथ हो रही थी। तो हमने एक पूरा अपना कम्युनिटी एरिया में एक चैनल की तरह हमने बना लिया कि हम लोगों को ट्रेनिंग दे के, जैसे कि हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज दे के स्कूल में जाके बच्चों को अवेयर करते थे, टीचर को अवेयर करते थे, पंचायती राज से हम अपना कोलाब्रेशन करने लगे। तो ये सारी चीज़ें करके हम टोबैको के कंजप्शन को कम करना चाह रहे थे और उसके यूजेस को, ताकि जो डेथ रेट है और जो हमारे हेल्थ की हायर लेवल है वो सारे लोगों को अचीव हो पाए, जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं वो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनी जी पाएँ। तो ये सारा हमारा आज का टॉपिक था, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।